स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके चैनल में। तो आज दोस्तों एक बार फिर हम आ गए हैं रेलवे से रिलेटेड खबर लेके, न्यूज़ लेके अपने और आप सभी के चैनल पर। तो आज दोस्तों जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है बठिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, तो आज दोस्तों जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है चंडीगढ़ जंक्शन से कब जुड़ेगा बठिंडा जंक्शन, या यूँ कहें कि बठिंडा जंक्शन से कब जुड़ेगा चंडीगढ़ जंक्शन। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये बात हम जो कर रहे हैं ये हमें काफ़ी सालों पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज दोस्तों मेरे जहन में ये बात आई है कि मैंने काफ़ी सालों पहले ये बात क्यों नहीं की, लेकिन आज कर लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो कई ऐसे जंक्शन रेलवे स्टेशन हैं जिनसे चंडीगढ़ जंक्शन को अभी ट्रेनों के माध्यम से दोस्तों जोड़ना बाकी है। इनडायरेक्ट जुड़े हों वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट ट्रेनों के माध्यम से या दोस्तों इनडायरेक्ट भी ट्रेनों के माध्यम से चंडीगढ़ जंक्शन से अभी काफ़ी बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन जुड़ने बाकी हैं। और पहले दोस्तों बठिंडा जंक्शन की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बठिंडा जंक्शन जो है दोस्तों वो हरियाणा को, हिमाचल को और राजस्थान को जोड़ता है। हिमाचल को कम जोड़ता है, लेकिन राजस्थान को, हरियाणा को और पंजाब को दोस्तों ज़्यादा जोड़ता है और पंजाब में ही है वो। अब पंजाब को पंजाब से जोड़ा जाए दोस्तों, पंजाब से अपना हरियाणा को जोड़ा जाए और पंजाब से हिमाचल को जोड़ा जाए, तो ये चारों ही या तीनों ही स्टेट, चारों और तीनों स्टेटें दोस्तों बहुत जरूरी है। तो अभी तक दोस्तों जो रेलवे लाइन वाया साहनेवाल होकर के लुधियाना जा रही है चंडीगढ़ जंक्शन से, उस लाइन के थ्रू ही बठिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन को दोस्तों चंडीगढ़ जंक्शन से फिलहाल जोड़ा जा सकता है। क्योंकि मोहाली से जो राजपुरा जंक्शन के बीच में दोस्तों रेलवे लाइन बनेगी उसमें भी समय लगेगा, उसके थ्रू भी वो जुड़ सकता है। वहाँ से शॉर्टकट रूट हो जाएगा वाया राजपुरा पटियाला होकर के, या फिर सीधा दूसरी तरफ से लुधियाना से होकर के। तो बठिंडा जंक्शन के लिए दोस्तों मेरे हिसाब से तो रेलवे को काफ़ी पहले ट्रेनें चला देनी चाहिए थी, जो कि अभी तक दोस्तों नहीं चलाई गई हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है दोस्तों वो ये है कि फिरोजपुर कैंट के लिए चंडीगढ़ जंक्शन से जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों रोजाना एक ट्रेन चलती है जो रिजर्व या अनरिजर्व ट्रेन है। तो ये बेहतर बात की है रेलवे प्रशासन ने कि चंडीगढ़ जंक्शन से फिरोजपुर कैंट जैसे जंक्शन रेलवे स्टेशन या नॉर्मल रेलवे स्टेशन के लिए दोस्तों ट्रेन चला रखी है काफ़ी सालों से, और वो ट्रेन जो है दोस्तों रोजाना चलती है जहाँ तक मेरा मानना है। और उस ट्रेन में ज़्यादातर डिब्बे दोस्तों मुझे लगता है अनरिजर्व हैं, तो उसमें मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति दोस्तों आसानी से यात्रा कर सकता है। तो ऐसे ही प्रभाव के साथ रेलवे को दोस्तों चंडीगढ़ जंक्शन से बठिंडा जंक्शन को जोड़ना चाहिए और अतिशीघ्र जोड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। और हम ये भी डिटेल निकालेंगे दोस्तों कि चंडीगढ़ से वाया साहनेवाल होकर के जो रेलवे लाइन लुधियाना जा रही है वो कौन से साल जनता के सुपुर्द की गई थी, यानी कि कब उसका इनॉग्रेशन हुआ था, कब उसके ऊपर पहली ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। तो इस हिसाब से तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है यहाँ पर। क्योंकि बठिंडा जंक्शन को दोस्तों हम इसलिए पकड़ के चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि वहाँ से राजस्थान का लिंक भी बनता है, हरियाणा का लिंक भी बनता है और पंजाब का तो दोस्तों बनता ही बनता है। और बठिंडा काफ़ी बड़ा जंक्शन पॉइंट और व्यस्त रहने वाला रेलवे स्टेशन जंक्शन है दोस्तों। अब आने वाले समय में दोस्तों चंडीगढ़ जंक्शन भी बड़ा रेलवे स्टेशन बन के उभरेगा और जंक्शन बनेगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं पहली रेलवे लाइन वाया साहनेवाल होकर के लुधियाना जा रही है, दूसरी रेलवे लाइन चंडीगढ़ से बद्दी के बीच में बन रही है जिसकी हम अपडेट आपको दे चुके हैं, और तीसरी एक दोस्तों और रेलवे लाइन चंडीगढ़ जंक्शन से निकाली जाएगी जिसके ऊपर वीडियो भी काफ़ी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी है। चंडीगढ़ से जगाधरी के बीच में वो रेलवे लाइन दोस्तों बद्दी वाली रेलवे लाइन से पहले बननी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने एक दिन देखा था, खबर आ रही थी कि बद्दी रेलवे लाइन का जब इनॉग्रेशन हो जाएगा दोस्तों, जब वो राष्ट्र को समर्पित कर दी जाएगी, जनता को समर्पित कर दी जाएगी, उसके बाद चंडीगढ़ से जगाधरी के बीच में रेलवे लाइन का दोस्तों काम शुरू होगा। और ये 90 से 100 किलोमीटर का ट्रैक है
और ये सिंगल बनेगा या डबल दोस्तों ये तो समय ही बताएगा। और इसके अंदर जो स्टेशनों का प्रावधान है दोस्तों, बरवाला है, नारायणगढ़ है, सडौरा है और जगाधरी है, जहां तक मेरा मानना है। बाकी देखेंगे दोस्तों समय कैसा यहाँ पर बताता है, हमें जानकारी देता है, उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो दोस्तों बठिंडा जंक्शन की बात हम करते हैं। तो बठिंडा जंक्शन के लिए चंडीगढ़ जंक्शन से दोस्तों इस समय कम से कम 2 ट्रेनें रेलवे को चलानी चाहिए, एक दिन में और एक रात में। मैं तो दोस्तों ये कहता हूं कि बठिंडा जंक्शन के लिए अमृत भारत ट्रेन रेलवे के पास सबसे बेहतर विकल्प होगा, जो चंडीगढ़ से भी चलाई जा सकती है। और अमृत भारत की ट्रेन दोस्तों अगर बात करते हैं हम, अमृत भारत ट्रेन की अगर हम दोस्तों बात करते हैं, तो अभी तक चंडीगढ़ जंक्शन को और पंजाब को दोस्तों कोई अमृत भारत ट्रेन नहीं मिली है। केवल एक ही अमृत भारत ट्रेन चलाई गई है वाया यूपी होकर के सहरसा से अमृतसर के बीच में, जो हफ्ते में 1 या 2 दिन चलती है, जिसकी वीडियो हम दोस्तों अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये पहली ट्रेन है जो चलाई गई है पंजाब के पूरे सर्कल के अंदर, सहरसा से अमृतसर जंक्शन के बीच। और इस ट्रेन के ठहरावों के ऊपर भी दोस्तों हमने वीडियो बनाई है, जो कि अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन पे नहीं दिया गया है, देना चाहिए, शुरू से ही देना चाहिए। और दूसरा दोस्तों इसका जो हॉल्ट नहीं दिया गया, ठहराव नहीं दिया गया खन्ना रेलवे स्टेशन पर। तो खन्ना रेलवे स्टेशन पर और अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन पर दोस्तों इस ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो दोस्तों अमृत भारत ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से या अंबाला कैंट जंक्शन से दोस्तों अगर चल जाती है बठिंडा जंक्शन के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि अमृत भारत ट्रेन दोस्तों काफ़ी बेहतर ट्रेनों में शुमार है। और आने वाले समय में उसके ऊपर हम बैठ करके विस्तार से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि वो ट्रेन दोस्तों कई मायनों में वंदे भारत ट्रेन से बेहतर है। किस लिए बेहतर है वो हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला विकल्प तो दोस्तों मैं रेलवे को यही देता हूं कि मेरी मांग में जनता की मांग छिपी है दोस्तों, मेरी अपनी मांग भी है, जनता की मांग पहले है, मेरी मांग बाद में है, मेरे परिवार की मांग भी है और सभी की भी है। तो पहला जो विकल्प है दोस्तों बठिंडा जंक्शन के लिए चंडीगढ़ जंक्शन के लिए, बठिंडा जंक्शन के लिए चंडीगढ़ जंक्शन से रेलवे को 2 अमृत भारत ट्रेनें दोस्तों चलानी चाहिए मेरे हिसाब से, एक दिन में और एक रात में। और दूसरा जो विकल्प है दोस्तों वो है मेमू ट्रेनों का, कि मेमू ट्रेनें चला दी जाएं एक दिन में एक रात में। तो दोस्तों एक ट्रेन में कुछ होगा नहीं, 2 ट्रेनें कम से कम मेरे हिसाब से दोस्तों रेलवे को चलानी होगी, चाहे वो अमृत भारत ट्रेनें हैं, चाहे मेमू ट्रेनें हैं, चाहे डेमू ट्रेनें चलाई जाएं, चाहे कोई मेल एक्सप्रेस चलाई जाए, चाहे कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलाई जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शताब्दी, जन शताब्दी जैसी ट्रेनें आ जाती हैं जो चला सकता है रेलवे, जनता का व्यू देख करके, जनता का एक वहाँ पर रुझान देख करके। और दूसरी जो बड़ी बात दोस्तों मैं आपसे कहने वाला हूँ वो ये कहने वाला हूँ कि बठिंडा जंक्शन के लिए रेलवे के पास दोस्तों विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रेनों को चलाने में इतनी देर रेलवे ने आखिर क्यों की दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बठिंडा जंक्शन को तो दोस्तों स्टार्टिंग से ही चंडीगढ़ जंक्शन से जोड़ देना चाहिए था। जिस समय लुधियाना वाली रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन किया गया था दोस्तों, उसी वक्त रेलवे को कुछ ट्रेनें बठिंडा जंक्शन के लिए चला देनी चाहिए थी, जो दोस्तों यात्रियों को भी सहूलियत देती और रेलवे का भी दोस्तों इससे अच्छा मुनाफा होता है यहाँ पर। और अभी तो दोस्तों हम केवल 2 ही ट्रेनों के ऑप्शन दे रहे हैं रेलवे को कि आप बठिंडा जंक्शन के लिए चंडीगढ़ से चलाइए। आने वाले समय में उनकी संख्या और भी दोस्तों बढ़ सकती है, क्योंकि जनता की मांग है, जनता कुछ भी मांग दोस्तों कर सकती है, और मेरी मांग और जनता की मांग एक ही है। तो दूसरी जो बड़ी बात है दोस्तों, मैं भी किसी तरह की रेलवे को कोई भी मांग कर सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा देख के मांगूंगा, जनता भी देख के मांगेगी, लेकिन वो समय दोस्तों निकल चुका है। अब जनता की मांग ज़्यादा मांग होगी मेरी मांग से। और दोस्तों एक विकल्प और रेलवे के पास बचता है कि चंडीगढ़ जंक्शन पर दोस्तों जो ट्रेनें आकर के रुक जाती हैं वो ट्रेनें आगे नहीं जाती। कुछ ट्रेनें वीकली हैं, कुछ बाय वीकली हैं, कुछ रोजाना हैं। उनमें से 2 या 4 ट्रेनों का एक्सटेंशन करके बठिंडा तक चला दे। और उसके अंदर दोस्तों हमने और भी स्टेशन जोड़े हैं जो कि चंडीगढ़ जंक्शन से भी जुड़ने बाकी हैं। उनके अंदर जो दोस्तों दूसरा बड़ा जंक्शन अगर हम कहें तो हनुमानगढ़ जंक्शन है दोस्तों।
हनुमानगढ़ जंक्शन से भी चंडीगढ़ जंक्शन को अभी नहीं जोड़ा गया, तो इससे जोड़ना भी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बीकानेर जंक्शन से भी अभी चंडीगढ़ जंक्शन नहीं जुड़ा है, ठीक है जी। उसके बाद जो दोस्तों एक और बड़ा जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर जयपुर जंक्शन, तो जयपुर जंक्शन से भी दोस्तों मुझे नहीं लगता चंडीगढ़ जुड़ा है। एक ट्रेन जरूर चलती है दोस्तों चंडीगढ़ से अजमेर के बीच में, जो कि गरीब रथ एक्सप्रेस है मेरे ख्याल से, वो वाया पानीपत होके चलती है, वो शायद जयपुर तक दोस्तों जाती हो, बाकी और किसी ट्रेन का मुझे नहीं पता कि जाती हो शायद। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है श्री गंगानगर जंक्शन। एक समय था दोस्तों जब मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस किया करते थे, उस समय जो है एक रेलवे ने ट्रेन चलाई थी दोस्तों वाया अम्बाला कैंट होकर के जाती थी, जब ये लाइन नहीं थी, और चंडीगढ़ से अम्बाला के बीच में सिंगल ट्रैक था, वो था इंटरसिटी एक्सप्रेस जो रोजाना चलती थी चंडीगढ़ से श्री गंगानगर के बीच में। बाद में दोस्तों वो ट्रेन बंद कर दी गई, किस कारण बंद कर दी गई वो हमें अभी नहीं पता है। तो अब दोस्तों जब कनेक्टिविटी मिली है वाया लुधियाना कह लीजिए या वाया मोरिंडा कह लीजिए, अब कोई भी ट्रेन दोस्तों श्री गंगानगर के लिए चंडीगढ़ जंक्शन से नहीं चलाई जा रही, तो मुझे तो दोस्तों रेलवे की बात और रेलवे की जो प्रोग्रामिंग है वही समझ में नहीं आ रही फिलहाल चंडीगढ़ जंक्शन से ये हो क्या रहा है भाई। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम सादुलपुर जंक्शन। तो सादुलपुर जंक्शन तो दोस्तों काफ़ी दूर की बात हो गई, पहले तो यही वाले जंक्शन रेलवे स्टेशनों से रेलवे ट्रेनें चला दे वही बहुत है। उसके बाद आता है दोस्तों एक और बड़ा जंक्शन पॉइंट जो कि पंजाब में ही पड़ता है, जाखल जंक्शन। वहाँ से भी दोस्तों 3-4 रेलवे लाइनें निकलती है, वो भी एक बड़ा जंक्शन पॉइंट है जो जोड़ता है राजस्थान को, हरियाणा को और पंजाब को तथा दिल्ली को दोस्तों। उसके बाद वहाँ से भी नहीं जोड़ा गया है अभी चंडीगढ़ जंक्शन को। उसके बाद आता है दोस्तों धुरी जंक्शन। धुरी जंक्शन के लिए मुझे भी नहीं लगता दोस्तों, धुरी जंक्शन के लिए भी मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रेन चंडीगढ़ से चलती हो। उसके बाद दोस्तों बात आती है अपना हिसार जंक्शन की। तो दोस्तों हिसार जंक्शन की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, 5 ही किलोमीटर का उसमें अंतर रह गया है। अम्बाला कैंट से नग्गल डैम के बीच में चलने वाली मेमू ट्रेन का दोस्तों, जिसका कुछ दिन पहले एक्सटेंशन रेलवे ने किया है, अगर उस ट्रेन का एक्सटेंशन दोस्तों हिसारपुर जंक्शन तक कर दिया जाता तो रेलवे को दोस्तों काफ़ी फायदा होता। तो ये थोड़ा सा पीछे रह गया है। रायपुर हरियाणा जंक्शन तक दोस्तों उस ट्रेन का एक्सटेंशन किया गया है, जो कि अम्बाला कैंट से नग्गल डैम तक पहले मेमू ट्रेन चला करती थी। अब वो ट्रेन चलती है रायपुर हिसार जंक्शन से अम्बनदोरा के बीच में। तो उस तरफ भी दोस्तों वो दौलतपुर तक जानी चाहिए, मेरे हिसाब से एक ही स्टेशन रह गया है, तो वहाँ भी रेलवे ने थोड़ी एक्सटेंशन तो किया है दोस्तों, लेकिन खुशी नहीं है मुझे भी और जनता को भी शायद ही खुशी हो, क्योंकि अम्बनदोरा दोस्तों एक स्टेशन पीछे रह जाता है दौलतपुर चौक तक, तो उस ट्रेन का एक्सटेंशन दौलतपुर चौक तक दोस्तों होना चाहिए। दूसरी तरफ भी उसका एक्सटेंशन रायपुर हिसार जंक्शन से दोस्तों अगर शुरू में ही रेलवे जो है हिसार जंक्शन तक कर देता तो 5 किलोमीटर का कितना दोस्तों फर्क रह गया था वहां पर। तो यहाँ पर उस ट्रेन का सुधार भी दोस्तों करना चाहिए, और अगर हो जाता है तो ये पहली ट्रेन होगी जो डायरेक्ट हिसार जंक्शन तक दोस्तों जाएगी। तो यहाँ पर भी थोड़ी रेलवे ने कसर रख दी है, जो बाकी करनी होगी उसे पूरी करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर हमारा जो है अपना हिसार जंक्शन के बाद, जी हाँ, तो यही है दोस्तों जो हमने अभी निकाले हैं जंक्शन रेलवे स्टेशन। हिसार जंक्शन जो है दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट हमने निकाला है। हिसार जंक्शन से भी अभी चंडीगढ़ जंक्शन को दोस्तों नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जिन ट्रेनों के बारे में आपको बताया है कि अमृत भारत ट्रेन चलाई जा सकती है बठिंडा जंक्शन के लिए, और इन जंक्शन स्टेशनों के लिए भी दोस्तों अमृत भारत ट्रेन का पहला विकल्प मैं देता हूं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ट्रेन है। उसके बाद मेमू का विकल्प आ गया, फिर डेमू का विकल्प आ गया, फिर मेल का आ गया दोस्तों, फिर सुपर फास्ट का आ गया, उसके बाद शताब्दी जन शताब्दी इन ट्रेनों का आ गया। आप दोस्तों बठिंडा जंक्शन की बात को तो लेकर के चलिए ही चलिए। और अभी तक दोस्तों चंडीगढ़ जंक्शन के लिए भी कोई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे ने नहीं चलाई है, और ना ही दोस्तों अभी तक चंडीगढ़ जंक्शन को कोई राजधानी एक्सप्रेस मिली है, ना ही अभी तक चंडीगढ़ जंक्शन को कोई हमसफर एक्सप्रेस मिली है, और ना ही अभी तक दोस्तों चंडीगढ़ जंक्शन को कोई दुरंतो एक्सप्रेस मिली है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी जो है रेलवे तक पहुंचे और जनता तक भी पहुंचे। और बठिंडा जंक्शन दोस्तों जो एक बहुत ही बड़ा
जंक्शन पॉइंट है उसको जितनी जल्दी हो सके दोस्तों ट्रेनों के माध्यम से रेलवे जो है चंडीगढ़ जंक्शन से जोड़े। चाहे नई ट्रेनें चला करके जोड़े दोस्तों, चाहे जो चंडीगढ़ जंक्शन पर ट्रेनें आकर के रुक जाती हैं जो आगे नहीं जाती उनके माध्यम से जोड़े। बाकी शताब्दी और जनशताब्दी की जो दोस्तों बातें बहुत बाद की हैं, वो तो एक पहले अगर रेलवे काम करना चाहता है तो पहले भी कर सकता है, लेकिन उसमें गरीब और मिडिल क्लास को दोस्तों यात्रा करने में थोड़े पैसे ज़्यादा देने होंगे। तो अमृत भारत ट्रेन में दोस्तों अगर रेलवे चला देता है यहाँ पर अमृत भारत ट्रेन या फिर मेमू ट्रेन या फिर मेल और सुपरफास्ट ट्रेन बठिंडा जंक्शन के लिए चंडीगढ़ जंक्शन से ही चला दे या फिर अम्बाला कैंट जंक्शन से चला दे तो काफ़ी बेहतर दोस्तों यहाँ पर रेलवे को रिस्पॉन्स मिलेगा। और आने वाले समय में दोस्तों चंडीगढ़ से लुधियाना रेलवे लाइन भी डबल होने वाली है जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि मोहाली से जो दोस्तों राजपुरा के लिए रेलवे लाइन निकाली जाएगी फिर वहाँ पर ट्रेनों का दबाव बढ़ेगा तो रेलवे लाइन तो दोस्तों डबल होगी। और हो सकता है कि शायद आने वाले समय में या अब जो दोस्तों मोहाली से राजपुरा के बीच में रेलवे लाइन बनेगी इसको डबल ही कर दिया जाए, क्योंकि लंबाई ज़्यादा नहीं है, 18 से 20 किलोमीटर की है। हो सकता है कि रेलवे मोहाली से राजपुरा जंक्शन के लिए डबल ही ट्रैक वाली रेलवे लाइन निकाल दे, हो सकता है कि सिंगल निकाले, वो तो दोस्तों समय बताएगा। हम एक आइडिया लगा रहे हैं क्योंकि उसकी लंबाई 18 से 20 किलोमीटर की है। दूसरा जो दोस्तों चंडीगढ़ से वाया सानेवाल होकर के लुधियाना रेलवे लाइन जा रही है वो इसलिए डबल करनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों ट्रेनों का दबाव बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो डबल तो करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी दोस्तों इस रेलवे लाइन को चलते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों रेलवे और जनता हमारी वीडियो पर ध्यान देते हुए जनता की मांग को सुनेगा और जितनी जल्दी हो सके दोस्तों बठिंडा जंक्शन के लिए 2 नई ट्रेनें को चलाएगा या फिर चंडीगढ़ जंक्शन से कुछ ट्रेनों को एक्सटेंड किया जाएगा। तो बहुत ही जल्द दोस्तों एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का दोस्तों ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।